गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस सेशन को। यहाँ से बहुत ही प्यारा और शानदार सेशन आपका होने वाला है। बैच का नाम है चौपाल बैच और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एडवर्ब। ठीक है, कल की क्लास में आपको पता होगा कि कल मतलब लास्ट क्लास जो हुई थी, कल तो संडे था, जो क्लास हमारी क्लास खत्म हुई है उसमें हमने वर्ब को एंड किया था। और अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब के बारे में। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करते रहिएगा ताकि कंफर्मेशन रहे कि ये आप बच्चे सभी क्लास में बने हुए हैं। राइट, चलिए तो करें शुरू करें फिर सेशन को यहाँ से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम था एडवर्ब और मैं ये मान करके पढ़ाऊंगा कि आप सारे बच्चे बिल्कुल जो है जीरो से सीखने वाले स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, हाँ, आवाज वगैरह ओके है बेटा, ऑडिबल विजिबल है ना? कमेंट करके बता दिया कीजिए अपने आप से, कमेंट कर दिया कीजिए। अगर ऑल ओके है तो कमेंट कर दिया करो, यस सर ऑल ओके है। ठीक है, चलिए आ गए हैं। नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते। आयुषी सिंह, विकास विकास कुमार गुप्ता, नमस्ते बेटा, राधे राधे, जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब फ्रॉम जीरो लेवल। अब बेटा लिखने का काम बहुत होने वाला है, तो इसलिए जो है कॉपी पेन लेकर के तैयार बैठिएगा, क्योंकि लिखवाता बहुत हूं मैं, आपको पता है बेटा, थ्योरी की क्लास चलती है तो लिखने का काम तो होता ही है और होना भी चाहिए, है ना। चलो तो करते हैं स्टार्ट फिर। देखो बेटा, एडवर्ब जैसे कि आप लोगों को इसकी हिंदी हिंदी अगर मैं बात करूं तो हिंदी तो आप सब जानते हैं, एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, क्योंकि नाम में ही है एड प्लस वर्ब, है ना, नाम ही लिखा है एड प्लस वर्ब। तो एड वर्ब यानी कि जो वर्ब को की कुछ ना कुछ क्वालिटी बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए। ठीक है, हिंदी में इसकी अगर हम बात करें तो वो होता है बेटा आपका तो क्रिया विशेषण। क्या होता है बेटा आपका? तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब बोले तो क्रिया विशेषण। ठीक, अच्छा, ऑडिबल विजिबल, एक सेकंड, थोड़ा कमेंट में नीचे कर देता हूँ, आपके कमेंट बार बार ऊपर भाग जाते हैं। हाँ ठीक है, आगे चले। हाँ, तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। अब आप लोगों ने एडजेक्टिव में इतनी बात तो जरूर पढ़ी होगी कि सर एडजेक्टिव जो होते थे वो सिर्फ नाउन की विशेषता बताते थे। ठीक है, और ये बताते हैं क्रिया की विशेषता, वो नाउन या प्रोनाउन की बताते थे, ये सिर्फ वर्ब की बताएंगे, ऐसा नहीं है। पहले तो आपको थोड़ा सा ना ब्रश द डस्ट, यानी कि जो दिमाग में जो धूल जमी हुई है इस टॉपिक को लेकर के, पहले तो उसको डस्ट को ब्रश करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। तो पहले वो बात को सीख लो कि ये सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता, ये और भी काम करता है। ठीक है, ये और भी काम करता है। देखो कैसे, ये और भी काम कैसे कैसे करेगा उसको मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले तो है आप लोग एक काम कीजिए, मेरे साथ कुछ सेंटेंसेस लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझो सेंटेंस बाद में, पहले आप लोगों को ठीक से बेटर तरीके से क्लियरिटी दे दूं। देखो ऐसे समझो बेटा कि हमारे पास जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसको वर्ड फैमिली भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड फैमिली यानी कि शब्दों का परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर ही एडवर्ब आता है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास ना कुछ फैमिलीज होती है, कुछ अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा नाउन, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है हमारा? तो नाउन। ठीक है, दूसरी फैमिली आती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? तो प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तीसरी फैमिली है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? तो एडजेक्टिव बोलते हैं। चौथे की बात करते हैं तो चौथा आपका होता है बेटा वर्ब, फिर आपका एडवर्ब, फिर आपका देन कंजंक्शन, देन फिर उसके बाद आपका प्रेपोजिशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है ये शब्दों का परिवार यानी कि जो वर्ड फैमिली है वो हमारे पास इतने सारे शब्द इसके अंदर आते हैं, इतने टॉपिक आते हैं मतलब। ठीक है, आप सोच रहे हो सर इंटरजेक्शन नहीं लिखा, तो नहीं लिखा, कारण कि बेटा इंटरजेक्शन जो है हमारे पास वो ये आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जो मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी बताया था ना, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये वही था। इंटरजेक्शन इतने में नहीं पड़ता है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फैमिली है, मतलब एक परिवार ही है, शब्दों का परिवार, वर्ड फैमिली, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब इसमें जो है दो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, या यूं कहो कि दो ऐसे परिवार होते हैं जिनका काम होता है दूसरों की विशेषता बताना या दूसरों की चुगली करना, इस सेंस में भी आप कह सकते हो दूसरों की विशेषता बताना। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरों की विशेषता बताने का काम जो है यहाँ पे दो लोग करते हैं। कौन कौन करते हैं? एक करता है ए फॉर एडजेक्टिव और दूसरा करता है ए फॉर एडवर्ब। ए फॉर एडजेक्टिव, ए फॉर एडवर्ब। एडमायर कर रहे हैं ना, तारीफ कर रहे हैं। एडमायर का मतलब ए फॉर एडमायर भी होता है, ए फॉर एडजेक्टिव भी होता है, ए फॉर एडवर्ब भी होता है। ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो जो एडजेक्टिव होता है वो विशेषता बताता है किस किस की? एक नाउन की और दूसरी किसकी? तो प्रोनाउन की। ठीक है, ये विशेषता किस किस की बताएगा? तो एक विशेषता बताएगा नाउन की और दूसरी बताएगा प्रोनाउन की। मतलब इसका काम इतना ही है कि इन दोनों तक ये सीमित रहता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब किस किस की विशेषता बताता है? तो एडवर्ब सबसे पहले तो विशेषता बताएगा एडजेक्टिव की, फिर विशेषता बताएगा वर्ब की, फिर बताएगा बेटा खुद की, ठीक है, कंजंक्शन की, और फिर प्रेपोजिशन की। खुद की भी, यस यू हेard इट राइट, तुमने बिल्कुल सही सुना बच्चों आप लोगों ने, कि जो एडवर्ब होता है वो खुद की भी विशेषता या खुद को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटा क्या देखा कि हमने मोटा मोटा ये देख लिया कि बेटा हमारे पास एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस ये होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस ये होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो सीमित है। कहाँ तक सीमित है? वो नाउन या प्रोनाउन, बस इतना ही सीमित है, वो इनकी ही विशेषता बताता है। लेकिन जो एडवर्ब होता है, लेकिन जो हमारा एडवर्ब होता है, देखो वो किस किस की विशेषता बताएगा? सबसे पहले तो वो बताता है एडजेक्टिव की विशेषता। ठीक है, सेकंड नंबर पे वर्ब, तीसरे नंबर पे अभी मैंने आपको बताया था ना खुद की भी एडवर्ब, फिर चौथा कंजंक्शन और पांचवा प्रेपोजिशन। तो इन सब की वो क्वालिफाई, इन सब की वो क्वालिटी बताता है या यूं कहो क्वालिफाई करता है। तो अगर आप लोगों ने आज तक सिर्फ इतना सीखा या जाना या समझा कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, तो आपने इसका मतलब कम पढ़ा है या कम सीखा है। तो अभी जो है आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा कि सबको कैसे क्वालिफाई करता है। तो चलिए सीखते हैं। तो एक काम करो, इतना उतार लिया, उतारते जाए तो आप लिखते जाइएगा यस सर, ओके सर, आगे बढ़िए सर, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना जिससे कि मैं समझ पाऊं कि ये सर क्लास ठीक ठाक चल रही है, किसी तरीके की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे करके कमेंट में डाल दिया कीजिए कि ये सर ऑल ओके है।
चलो सब ओके चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बफरिंग का इशू तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब में हमने देखा कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन प्रोनाउन तक सीमित है, जबकि जो एडवर्ब होता है वो नाउन प्रोनाउन छोड़ के एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सबकी क्वालिफाई करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो बिना एग्जांपल के समझ में तो आने से रहा, वैसी बात है, क्योंकि जब एग्जांपल जब तक नहीं दूंगा तब तक आप कैसे पहचान पाओगे कि सर एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है या कंजंक्शन को कैसे करता है। तो चलिए मैं आपको अब एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ, नोट करना मेरे साथ। तो सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग डाल लो, हाउ टू क्वालिफाई। देखो हाउ टू क्वालिफाई, सबसे पहले नंबर पे एडवर्ब वो एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है, साथ साथ में लिखना बेटा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ऑफलाइन में आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटेंस, साथ साथ में लिखवाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस कहा, आप में से किसी को एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अदिति मोडनवाल। बेटा एग्जांपल ले सकता हूँ, आपका कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो, तो यहाँ पे अदिति का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि अदिति अदिति इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली तो जो है, चलो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, एक और एग्जांपल के रूप में लेते हैं, किसका ले लें, कुछ भी ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयुष का ले लेते हैं। आयुष इज वेरी टैलेंटेड, आयुष इज वेरी टैलेंटेड, कि आयुष जो है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है वो। ठीक है, चलो उतारो बेटा एक बार से, फिर मैं आगे चलूँ, साथ साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड के साथ साथ में। चलो हो गया। तो अदिति इज एक्सट्रीमली, एक्स तो लिखा ही नहीं, ये लो, हाँ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और यहाँ पे है आयुष इज वेरी टैलेंटेड, लिख लिया। हम्म, ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। अब अगले पे आते हैं बच्चों, देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं एक साथ समझा दूंगा पूरा, ठीक है, साथ साथ में नोट करते रहिएगा, राइट। चलो अगला लिखिए, एडवर्ब, एडवर्ब टू वर्ब, एडवर्ब टू वर्ब। ठीक है, एडवर्ब टू एडजेक्टिव हो गया, अब एडवर्ब टू वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, चलो खैर अहो भाग्य हमारे, मैं 1 साल से पढ़ रही हूँ और आज आप पहली बार मेरा नाम एग्जांपल ले रहे हैं। बेटा आपका एग्जांपल मैं इसलिए लिया पाया पहली बार क्योंकि आपका नाम सबसे ऊपर पहली बार देखा मैंने, पहले देखा होता तो पहले ले लेता, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आपका नाम ऊपर दिखाई दिया उसमें क्रिटिसाइज कर रही है, करिए अहो भाग्य हमारे, वाह बेटा। चलो लिखो, एडवर्ब से वर्ब कैसे क्वालिफाई होता है बेटा, देखिए एग्जांपल लिखिएगा, मोहित। ठीक है, मोहित वॉकड स्लोली या केयरफुली, मोहित वॉकड केयरफुली। ठीक है, और एक और, निशा sang ब्यूटीफुली, निशा sang ब्यूटीफुली। ठीक है, चलिए वन मोर, अब बात करते हैं एडवर्ब से एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब टू एडवर्ब टू एडवर्ब, एडवर्ब टू एडवर्ब। ठीक है, लिखिएगा, अंजलि, अंजलि रैन वेरी फास्ट, अंजलि रैन वेरी फास्ट। ठीक है, एक और लेते हैं, अ, एक मेरा भी एग्जांपल ले लीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, निष्ठा, चलिए ठीक है, निष्ठा, निष्ठा स्पेलिंग से लिखिए ना, निष्ठा से लिखिए, मुझे लगा एच नहीं आएगा, कोई बात नहीं, निष्ठा सेंग वेरी ब्यूटीफुली। अच्छा एक निष्ठा उस पर भी है, यूट्यूब पे भी है, शायद आप वही हैं क्या, ये कोई और है, एक ही नाम से कई सारे स्टूडेंट होते हैं ना, चलिए कई होते हैं, एक ही नाम से कई सारे स्टूडेंट होते हैं। चलो तो निष्ठा सेंग वेरी ब्यूटीफुली, राइट। चलो आगे चलते हैं, अगला है एडवर्ब टू कंजंक्शन, एडवर्ब टू कंजंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना होगा इसको, एडवर्ब से कंजंक्शन कैसे जुड़ता है। जैसे आई डोंट लाइक हर जस्ट बिकॉज, या सिंपली आई डोंट लाइक हर सिंपली बिकॉज शी डजेंट रेस्पेक्ट, शी डजेंट रेस्पेक्ट अदर्स, वो दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करती है बस, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। ठीक है, एक और, हम्म, रजत, रजत डिड नॉट, रजत डिड नॉट टॉक टू हर जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज शी केम लेट। चलो लेट, राइट। ठीक है, हो गया, डन। और एक आखिरी और है, उसको भी कर लेते हैं, प्रेपोजिशन वाला, ये कंजंक्शन तक हुआ ना, एक प्रेपोजिशन और ले लेते हैं। तो एडवर्ब से प्रेपोजिशन, एडवर्ब से प्रेपोजिशन। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से सारे बच्चे कमेंट करके बताना, इवन जो इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं रिकॉर्डेड में, आप में से कितने बच्चे हैं जो एडिटोरियल की क्लास डेली लाइव नहीं लेते, जो लेते हैं वो कुछ मत लिखना, जो नहीं लेते वो कमेंट करके बताना, और क्यों नहीं लेते, क्या लगता है आपको कि बिना एडिटोरियल की क्लास के आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या, बिना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, बिना रीडिंग राइटिंग सेक्शन सीखे आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा, कमेंट करके बताना आप में से कितने बच्चे क्लास नहीं लेते द हिंदू एडिटोरियल की। चलो एडवर्ब से प्रेपोजिशन, इसकी बात करते हैं। ठीक है, लो, आयुषी पार्क्ड, पार्क्ड हर कार जस्ट
एट योर डोर, जस्ट एट योर डोर, जस्ट एट योर डोर, ठीक है। और एक और, विजेंदर, लो बेटा आपका भी ले लिया एग्जांपल, विजेंदर, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे सेंटेंस में पार्किंग से कार लिख दिया, कार लिखना था, कोई बात नहीं, चलो ऐसे लिख लो, हाँ, द काइट वाज फ्लाइंग एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ओवर योर हेड, ओवर योर हेड, ठीक है विजेंद्र, आपका एग्जांपल अभी हम आगे ले लेंगे दूसरे एग्जांपल सेंटेंस में, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना बेटा, ओके ठीक है। एडिटोरियल पे मैंने जो सवाल किया था ना, उसका जवाब अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जितने भी बच्चे लेते हैं नहीं लेते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, अभी सिखा दूँ उसके बाद, राइट। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने आपको सबके एग्जांपल लिख दिए। अब मैंने कहा हाउ टू क्वालिफाई, कैसे क्वालिफाई करता है, पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने आपको कहा कि भाई इंग्लिश में जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, डी साइलेंट कर दो, क्या करो तो डी को साइलेंट करके पढ़ लो, ठीक है। तो क्या बना, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सबको क्वालिफाई करता है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे कैसे करके किया था, तो एग्जांपल दिखाया मैंने, एडवर्ब से एडजेक्टिव, एडवर्ब से वर्ब, एडवर्ब से एडवर्ब, एडवर्ब से कंजंक्शन, एडवर्ब से प्रीपोजिशन। अब समझना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले नंबर पे आता है अदिति इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अदिति जो है वो कतई बहुत ज्यादा क्या है, तो ब्यूटीफुल है। तो देखो यहाँ पे जो अदिति है वो हो गई हमारे पास क्या बेटा, तो सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। ये हमारे पास वर्ब हो गया था, है ना। उसके बाद देखो जो ब्यूटीफुल है वो अदिति की विशेषता बता रहा है कि अदिति कैसी है, तो अदिति बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। अदिति खूबसूरत है, ये बोला जा रहा है सेंटेंस के अंदर, सच में क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास विशेषता बता रहा है किसकी, किसी नाउन की। मैंने आपको बताया था कि नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जो होता है बेटा, उसकी जो विशेषता बताई जा रही होती है तो उसको ही कहा जाता है क्या, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने को एडजेक्टिव कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, बोलो यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक्सट्रीमली बचा, अब आप सोचिए कि एक्सट्रीमली, मैं आपको सीधा कह दूं एडवर्ब है, तो ऐसे कैसे मान ले भाई, ऐसे कैसे मान ले, इसको प्रूफ करके मानते हैं, कैसे, देखो बेटा। अब एक्सट्रीमली चाहे जो भी है रहेगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही चेक करते हैं। क्या एक्सट्रीमली नाउन हो सकता है, सोच के बताओ, क्या एक्सट्रीमली नाउन होगा, क्या आपने सुना है कभी किसी का नाम नाउन है, मान करके चलो निष्ठा है, अब इसकी शादी होने वाली है, ठीक है। अब हम पूछते हैं निष्ठा ये बताइए कि मतलब क्या नाम है जिससे आपकी शादी हो रही है, तो क्या बोलेगी, उनका नाम है मिस्टर एक्सट्रीमली। तो ये तो सेंस सुनने में ही गलत सा लग रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि भाई उसका कोई क्लास में आया बच्चा, अब हम अटेंडेंस ले रहे हैं, भाई मोहित यस सर, पंकज यस सर, एक्सट्रीमली यस सर, तो कितना अजीब लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना नाउन तो ये नहीं हो सकता, कहने का मतलब है कि ये नाउन तो पॉसिबल है नहीं, किसी का नाम ये होता ही नहीं, किसी की पहचान होती नहीं है। अच्छा उसके बाद और आगे चलते हैं, अगर ये नाउन नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन भी नहीं होगा, हाँ कि ना भाई, जो चीज़ नाउन नहीं हो सकती वो चीज़ प्रोनाउन भी नहीं हो सकती, समझ रहे हो बात को। तो प्रोनाउन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर ये हमारा नाउन की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, तो प्रोनाउन से भी बाहर हो गया अपने आप ही, ठीक है। आगे चलते हैं, एडजेक्टिव को एक मिनट के लिए छोड़ते हैं, वर्ब पे आ जाओ पहले। क्या ये वर्ब होगा, क्या आप इसके आगे आईएनजी लगा पा रहे हो, क्या आप इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा पा रहे हो, बताओ। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे एक्सट्रीमली जैसे बोलता हूँ या आपको थोड़ा सा मतलब रोस्ट करते हुए कोई नाम किसी का बोलता हूँ तो बुरा तो नहीं मानते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बुरा मान जाते हैं कि मेरे नाम के साथ ब्यूटीफुल क्यों बोला या कुछ ऐसा, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, किसी को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अदिति अगर ऐसा है तो मैं नाम चेंज कर दूंगा, राइट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो है ये इतना, खैर इतनी रूढ़िवादी सोचता तो खैर कोई होगा नहीं ना, तो मुझे यकीन है। खैर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने बेटा वर्ब के बारे में बात करी, तो एक्सट्रीमली ये बताओ क्या इसमें आईएनजी लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली में नहीं लगा सकते सर, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये वर्ब भी नहीं होगा, इसको भी हटा देंगे। और आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे और आगे चलते हैं, एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब को भी खाली छोड़ते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। क्या ये हमारा कंजंक्शन हो सकता है, ये बताओ, क्या ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए आ रहा है, बताओ क्या ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए आ रहा है, नहीं सर जोड़ने के लिए भी नहीं आ रहा, तो कंजंक्शन तो हो नहीं सकता। ये बताओ क्या ये सेंटेंस का प्लेस बता रहा है कि ये नाउन जो है ये किसी टेबल पे रखा है या जमीन पे रखा, ऐसा है क्या कोई, नहीं सर ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन भी नहीं हो सकता। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ये नाउन प्रोनाउन वर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन नहीं है, ये दो चीज में से एक है, ठीक है। दो में से एक होगा, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, इनमें से एक होगा, ठीक है बेटा, एडजेक्टिव एडवर्ब, राइट। तो अब यहाँ पे हम ये देखें कि सर हम इसको एडवर्ब ही क्यों कहें, एडजेक्टिव क्यों ना कहें, एडवर्ब ही क्यों कहें, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये जो अदिति इज ब्यूटीफुल सिर्फ इतनी बात कह देते तो भी चल जाता है, लेकिन एक्सट्रीमली का मतलब ये है कि ये सुंदर में भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सुंदर में भी बहुत ज्यादा। एक होता है नॉर्मल सुंदर होना कि चलो ठीक है नॉर्मल, और एक होता है आईफोन वाला बिल्कुल एकदम, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ज्यादा फिल्टर या जो एक्सवाइजेड जो भी मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली होना किसी चीज का हद से ज्यादा, तो उसको कहा जाता है बहुत ज्यादा सुंदर के लिए इसको एम्फेसाइज कर रहा है ना, उसी को कहा जाता है एडवर्ब, यानी कि ये किसी एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है कि वो सुंदर में भी बहुत सुंदर है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो वर्ड है हमारा ये एडजेक्टिव को एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। कारण ये है बेटा कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है, नए पेज में बताता हूँ, नया पेज तो बचा ही नहीं, चलो कोई नहीं, यहाँ बता देता हूँ, रुको, हाँ मिटाई नहीं है, डोंट वरी, यहाँ लिखा है, देखो। कारण ये है कि बेटा इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है बेटा ये हमारा एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। हम्म, हाँ तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता, सॉरी एडजेक्टिव तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई नहीं करेगा, सॉरी वो एडवर्ब करेगा, तो एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई नहीं कर सकता और एडजेक्टिव एडवर्ब को भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन किंतु परंतु जो एडवर्ब होता है वो हमारा एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। एडजेक्टिव की औकात सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक ही सीमित होती है, एडजेक्टिव जो होता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई कर सकता है, जबकि जबकि एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी कर सकता है और एडवर्ब को भी कर सकता है, ध्यान रहेगा, एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी कर सकता है और एडवर्ब को भी कर सकता है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, यहाँ पे अब ये सेंटेंस था, यहाँ पे ये जो शब्द है एक्सट्रीमली वो ब्यूटीफुल को एम्फेसाइज कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है ना, क्वालिफाई मतलब एम्फेसाइज कर रहा है। तो ऐसे में ये भाई कोई कौन सा ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, तो जाहिर है एडवर्ब ही होगा, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव को तो कर नहीं सकता, हटाओ इसे। वैसे यहाँ पे आ जाओ, आयुष इज वेरी टैलेंटेड, तो आयुष हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, आयुष हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर वर्ब हो गया
हमारे पास टैलेंटेड हो गया, उसकी विशेषता कि वो बड़ा ही टैलेंटेड है, तेज है, बहुत अच्छा है। और ये जो वेरी बच गया अब हमारे पास, ये वेरी जो है वो क्या कर रहा है, टैलेंटेड को और ज्यादा अच्छा सुपरफ्लूज करने का काम कर रहा है और ज्यादा उसको डिटेल में बता रहा है कि बहुत टैलेंटेड है, तो बहुत शातिर है ना। तो यहाँ पे ये फिर से दोबारा क्या बनेगा, एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव तो क्वालिफाई नहीं कर सकता ना, एडवर्ब ही कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब एडवर्ब वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है, देखो, मोहित सब्जेक्ट हो गया, वॉक वर्ब हो गया, केयरफुली मोहित वॉक किया, कैसे वॉक किया सर, बड़े ही केयरफुल तरीके से। और अगर आपने वर्ब की क्लास पढ़ी है तो आपको याद होगा कि जो वट या वुम का आंसर देता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, जो वट या वुम का आंसर देता था उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो बाकी का आंसर देता था हाउ वेयर व्हेन व्हाई, उन सबको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, मोहित वॉकड, मोहित चला, कैसा चला, बड़ा ही केयरफुल चला, केयरफुल तरीके से चला। ठीक है सोनम बोला, तो यहाँ पे आपका एडवर्ब बन गया, राइट। वैसे ही निशा सेंग ब्यूटीफुली, निशा सब्जेक्ट, सेंग आपका वर्ब है, ब्यूटीफुली अगेन ये हाउ का आंसर दे रहा है, एडवर्ब बन गया। तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एडवर्ब टू एडवर्ब खुद को कैसे करता है, तो देखो, अंजलि सब्जेक्ट हो गई, रैन वर्ब हो गया। ठीक है, अंजलि सब्जेक्ट हो गई, रैन वर्ब हो गया। अब वो कैसा दौड़ी, तो फास्ट दौड़ी, कैसा दौड़ी, तो फास्ट दौड़ी। तो यहाँ पे आपका ये हाउ का आंसर दे रहा था, कैसा दौड़ी, तो बड़ा ही तेज तेज को, तो ये हाउ का आंसर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास एडवर्ब तो होगा ही होगा, पक्की बात। अच्छा, निष्ठा सब्जेक्ट हो गई, सेंग ये वर्ब है, और ब्यूटीफुली ये आपका फिर से एडवर्ब, की वो कैसा उसने गाया, तो बड़ी खूबसूरत से गाया, बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली तरीके से गाया, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब एडवर्ब। अब यहाँ पे जो वेरी वेरी बच गया, अब जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन तक क्वालिफाई कर सकता है, उतनी औकात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बना बेटा, तो एडवर्ब, क्या बना बेटा आपका, तो एडवर्ब बना। ठीक है बेटा, तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, तो आप ये देखिए आगे आंसर। ठीक है, एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर सकता है, ये आपका आंसर आ गया। सबको क्लियर है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बोल दीजिए यस सर क्लियर हो गया है। अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, फिर आगे चले। डन, हाँ क्लियर हो गया, शाबाश। अब आगे चलते हैं, एडवर्ब से कंजंक्शन कैसे आएगा, देखिए। अब कंजंक्शन आप जानते हैं कि कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना, जुड़ना, जंक्शन का मतलब ये कनेक्ट करना यानी कि जोड़ना। ठीक है, तो आई डोंट लाइक हर सिंपली बिकॉज शी डज नॉट रिस्पेक्ट अदर्स। देखो, आई डोंट लाइक हर, यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास एक पार्ट हो गया, एक क्लॉज हो गया, और उसके बाद शी डज नॉट रिस्पेक्ट अदर्स, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट हो गया, यानी कि कहीं तो दूसरा क्लॉज हो गया। ये दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास बीच में एक शब्द आया, क्या आया, बिकॉज। बिकॉज क्या होता है बेटा, कंजंक्शन होता है भाई, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, किससे, कंजंक्शन से, तो बीच में हमारे पास क्लॉज आया क्या बेटा, तो कंजंक्शन आ गया, बिकॉज। ठीक है, अच्छा, तो कंजंक्शन तो आ गया। अब ये जो सिंपली वर्ड बच गया ये क्या है, बाकी तो समझ में आ गया कि चलो आई प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, हमारे पास डूडस लिखा हुआ है, फिर नॉट हमारा एडवर्ब हो गया, इस तरीके से। लेकिन ये सब दिख गया, सिंपली नहीं पता चल पाता, ऐसे होते हैं कई बार, सिंपली ऑल्दो एटलीस्ट कितने सारे वर्ड होते हैं, एक्सट्रीमली, राइट, जस्ट, ऐसे ऐसे शब्द कई बार कंफ्यूज करते हैं कि आखिर है क्या। देखो, तो ये जो सिंपली लिखा है बेटा, इस चीज को आप ऐसे सोच करके देखिए कि ये इस बिकॉज से पहले लिखा है, इसको एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है कि भाई मैं उसे पसंद नहीं करता, सीधी सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो सिंपली वर्ड आया ये किससे पहले लिखा था, कंजंक्शन से। अब सोचो, एम्फेसाइज करने का काम सिर्फ दो ही लोग करते हैं पूरे इंग्लिश के अंदर, सिर्फ दो लोग, कौन कौन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन तक, सिर्फ एडजेक्टिव का काम होता है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन तक। ठीक है, जबकि एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, सबको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये जाहिर सी बात है क्या बच जाएगा हमारा, अगेन एडवर्ब बच जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, रजत डिड नॉट टॉक टू हर, रजत डिड नॉट टॉक टू हर, एक पार्ट हो गया। उसके बाद शी केम लेट, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, ये साफ साफ दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ अभी ठीक है। तो शी केम लेट, ये आपके पास दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, ये दो क्लॉजेस को कौन जोड़ा, अगेन देखो आया कंजंक्शन। ठीक है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा था, तो ये अपने आप ही क्या बन गया बेटा, तो एडवर्ब बन गया। ठीक, नीचे वाले पे आ जाओ, एडवर्ब से प्रेपोजिशन। अब जैसे यहाँ पे हमने कहा कि आयुषी पार्क्ड हर कार जस्ट एट योर डोर, तो आयुषी हो गई बेटा हमारे पास क्या, तो सब्जेक्ट, पार्क्ड हो गया हमारे पास वर्ब, उसने क्या पार्क किया, तो उसने पार्क किया अपना कार, अपनी गाड़ी, जैसे आयुषी के पास गाड़ी है, बढ़िया है ना, अच्छी गाड़ी है बड़ी सी, तो आयुषी ने अपना गाड़ी पार्क किया, कहाँ पार्क किया, जस्ट एट योर डोर। तो ये जो आपके पास एट लिखा है ये आपका प्रीपोजिशन आ गया, हाँ कि ना, ये प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, सारे वर्ड को अगर मैं तोड़ता हूँ तो आयुषी नाउन हो जाएगी, पार्क हमारे पास वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, हर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, कार नाउन हो जाएगा, यहाँ पे डूर फिर से नाउन हो गया, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एट प्रीपोजिशन है, ये बच गया। अब ये जो है किससे पहले आ रहा है, प्रीपोजिशन से, इसको क्वालिफाई कर रहा है कि ठीक तुम्हारे गेट पे, एक तो होता है कि तुम्हारे गेट पे उसने गाड़ी खड़ी करी, ठीक तुम्हारे गेट पे यानी कि गेट के एक्जैक्टली सामने खड़ी करी है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एट योर डोर, तो ये जो जस्ट है उस प्रीपोजिशन को, उस प्लेस को बताने वाले शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये अगेन क्या बच गया, एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव का काम सिर्फ नाउन प्रोनाउन तक सीमित था। यहाँ पे आ जाओ, द काइट वाज फ्लाइंग एक्जैक्टली ओवर योर हेड, द काइट ये हो गया हमारे पास क्या बाबू, तो सब्जेक्ट हो गया, फिर वाज फ्लाइंग ये वर्ब हो गया, दोनों को मिला के एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब। उसके बाद यहाँ पे योर हेड, तो आप जान ही गए होंगे कि आपके पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन है, ओवर आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो एक्जैक्टली ओवर योर हेड, तो एक्जैक्टली का मतलब हो गया कि ठीक तुम्हारे सर के ऊपर, ठीक एक्जैक्टली होता है, एक्जैक्टली उसी पोजीशन में है, एक्जैक्टली वही है वो। ठीक है, तो एक्जैक्टली का मतलब हो जाता है ठीक एक्जैक्टली वहीं पे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ठीक है, सबको क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए एक बार, जल्दी से बताइए बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ कि ना, लो मैं साइड हो जाता हूँ, अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बताइए कि यस सर क्लियर हो गया। मैं तभी आगे बढ़ूंगा बच्चों, जब आपकी साइड से आ जाएगा ना कंफर्मेशन की यस सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया है, तभी आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ ऑल क्लियर है। डन डन डन, शाबाश बेटा, तो आप लोगों ने सीख लिया कि एडवर्ब एक्चुअल में किस किस को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे अब एडवर्ब को पहचानने का एक मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। एडवर्ब को पहचानने की बहुत ही प्यारी एक निंजा टेक्निक, पता है क्या, देखो यहाँ पे आपके पास एडवर्ब लिखा है क्या, एक्जैक्टली। अब एक काम कीजिए, इसमें से ना एक्जैक्टली को मिटा के पढ़ लो, पढ़ना एक बार, सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ो, अभी भी देखो सेंटेंस बन पा रहा है, हाँ कि ना। ठीक है, ऊपर वाले में से जस्ट को हटा के पढ़ना एक बार, क्या बना, आयुषी पार्क घर कार एट योर डोर, अभी भी बन रहा है। यहाँ से सिंपली और जस्ट को मिटाओ, मतलब जो एडवर्ब लिखे हैं ना उसको मिटाओ। रजत डिड नॉट टॉक टू हर बिकॉज शी केम लेट, आई डोंट लाइक हर बिकॉज शी डज नॉट रिस्पेक्ट अदर, बन रहा है। ठीक है, यहाँ से वेरी वेरी मिटा के देख लो,
बन रहा है। यहाँ से इस वाले सेंटेंस में आप क्या करो, एक्सट्रीमली हटा के देखना एक बार, यहाँ से वेरी हटा के देखना एक बार, बन रहा है। यानी कि बेटा एडवर्ब जो होता है ना, जो क्वालिफाई करने के लिए लगाए जा रहे हैं, उसको आप चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडवर्ब जिसको क्वालिफाई करने के लिए लगाया जा रहा है, आप उसको चाहे तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी ठीक ही है। ठीक है, सेंटेंस तब भी जिंदा है। तो अगर यहाँ से मैं वेरी हटा लूँ तो आयुष इज टैलेंटेड, बस इतना। वेरी हटा दो, आयुष टैलेंटेड है, मतलब मल्टी टैलेंटेड, बढ़िया लड़का है वो। लेकिन वेरी लगा दो उसका मतलब बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा उसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। वैसे एक्सट्रीमली है, अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा निष्ठा इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने कहा कि निष्ठा इज ब्यूटीफुल, सिर्फ एक्सट्रीमली को मिटा दिया मैंने, सिर्फ ब्यूटीफुल कहा, इसका मतलब नॉर्मल ब्यूटीफुल की बात हो रही है, नॉर्मली ऐसी ऐसे ही नॉर्मल ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ निष्ठा इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ज्यादा है, यानी कि मतलब मिस वर्ल्ड टाइप। ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पे एक्सट्रीमली लगाया जा सकता है, एक्सट्रीमली लगा करके उसको एम्फसाइज किया। तो कहने का मतलब है अगर आप इसको मिटा भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस तब भी सही है, सेंटेंस आपका तब भी सही है, यहाँ पे भी हटा दो सेंटेंस तब भी सही है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यानी एडवर्ब जो क्वालिफाई करने के लिए यूज किए जा रहे हैं वो हटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, चलो अब मैं आगे चलूँ, क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, हाँ कि ना। चलो अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आए, देखो अब यूज ऑफ एडवर्ब। इंग्लिश में एडवर्ब के यूज कैसे कैसे होते हैं? देखो दो तरीके से एडवर्ब के यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं एडवर्ब के यूज करने के। देखो एक सेकंड, ये लाइन खींचता हूँ ना तो सीधी कभी नहीं बनती है, रुक जाओ एक मिनट, अब सीधी बनेगी। ठीक है, देखो है? तो दो तरीके से इसके यूज हम करते हैं। पहला होता है बेटा जिसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, पहला होता है दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। ठीक, देखिए अब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव कैसे कैसे होता है? एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बेटा क्या, कि जब हमारे पास ये एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करे किस किस को? देखो जब हमारा जो एडवर्ब लिखा हुआ है बेटा, ये क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा हो किसको? खुद एडवर्ब को, पहले एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, कंजंक्शन को या प्रीपोजिशन को, इनको क्वालिफाई कर रहा है, तब तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। अगर ये इन सबको क्वालिफाई कर रहा है तब तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज हो रहा है। लेकिन अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, अगर ये इनको ऐसे काम कर रहा होता तब तो एट्रीब्यूटिव है, लेकिन अगर ये ऐसे काम कर रहा है यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये प्रेडिकेटिव है। ठीक है, अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। कैसे? अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखो डिफरेंस ये बेटा कि एट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एडवर्ब जो है इनको जब क्वालिफाई कर रहा होता है तो ये आगे लिखा जाता है, लेकिन प्रेडिकेटिव में क्या होता है कि जब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है तो ये पीछे लिखा जाता है, एडवर्ब पीछे लिखा जाता है। इस केस में एडवर्ब आगे लिखा जाता है। यकीन ना हो तो देखो, ये देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था तो एडवर्ब से आगे लिखा, एडवर्ब जो है वो आगे लिखा था, है ना। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था तो आगे लिखा है, वर्ब को छोड़ दो, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है आगे लिखा है, कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है आगे लिखा है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है आगे लिखा है। लेकिन वर्ब के केस में क्या है कि पीछे लिखा जाता है वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के केस में उल्टा है, बस वर्ब के केस में मतलब पीछे लिखा जाता है, बाकी सब में क्या है? आगे लिखा जा रहा है इसके पहले। समझ में आ गई बात सभी को? कमेंट करके बताइए यस सर क्लियर है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा हाँ या ना, हाँ कि ना, जल्दी से बताइए बेटा एक बार, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया मामला? हम्म, ऐसे याद रखोगे। देखो इन सबके केस में एडवर्ब आगे लिखा जाता है और वर्ब के केस में एडवर्ब पीछे लिखा जाता है। बेटा दिख रहा है ना क्लास सब कुछ अच्छे से? कमेंट्स आपके बिल्कुल शांत हो गए हैं तो मैं डाउट में आ गया कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। सब ओके चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हम्म, थोड़ा बहुत कमेंट करते रहो भाई, आप तो बिल्कुल ही शांत हो जाते हो, इतने प्यारे बच्चे हो आप लोग। हल्का फुल्का तो कमेंट कर ही दिया करो बीच बीच में, ताकि दिक्कत ना आए हमें समझने में कि भाई सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो एट्रीब्यूटिव हो गया, प्रेडिकेटिव भी हो गया, दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आज जो जितना मैंने आज आपको बताया, पढ़ाया, सिखाया, समझाया, आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है ना। बढ़िया, ठीक है, तो आगे बढ़ूँ। देखो अब जो एडवर्ब होता है इसको पहचानने का रास्ता, इसको पहचानने का ये है, ये तो बात हो गई, आगे पीछे लिखा जाएगा तो आप पहचान जाओगे कि यहाँ पे एडवर्ब लिखा है तो एट्रीब्यूटिव में है, यहाँ लिखा है तो प्रेडिकेटिव में है। तो आगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फिर जब मैं वहाँ पे आपको ये बोलूँगा कि भाई यहाँ पे जो एडवर्ब है वो एट्रीब्यूटिव तरीके से है, यहाँ जो एडवर्ब है वो प्रेडिकेटिव तरीके से है, तो आप पूछोगे नहीं कम से कम कि सर ये आपने सिखाया ही नहीं। ठीक है, अब आपको पता होगा पहले से। अब आगे चलते हैं, देखो ऑब्जेक्ट वर्सेस एडवर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब का डिफरेंस देख लेते हैं। हम्म, लिखो बेटा सेंटेंस। जतिन sang a song. Aradhana admired her best friend. Admired her best friend. अगला, नेक्स्ट, प्रियंका came yesterday. प्रियंका came yesterday. अशोक, अशोक kept my bag on the table. On the table. अगला, विवेक sang या विवेक
वॉक केयरफुली। जैसे हमने 4-5 सेंटेंस रखे, ठीक है। हाँ, 4-5 सेंटेंस रखे अब यहाँ पे, ठीक। इन सभी के अंदर आप देखिए वर्ब सबके अंदर कुछ ना कुछ आपको दिख ही रहा होगा, सभी में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, तो यहाँ पे आपका वर्ब आया सेंग, सेकंड में आपका एडमायर, केम, केप्ट, वॉक्ड, सब में आ रहा है कुछ ना कुछ वर्ब, ठीक है। अब वर्ब के बाद जो भी आ जाए ना उसको ऑब्जेक्ट तो बोलते नहीं है, ये बात आपको वैसे मैंने वर्ब की क्लास में भी सिखाई हुई है, टेंस में भी सिखाया था हालांकि। तब देखो जतिन सेंग, जतिन ने गाया, तो ये देखो अ सॉन्ग, ये क्या दे रहा आंसर, वट का, कि जतिन ने गाया। सर क्या गाया, वट, वट क्या गाया, हाँ तो जतिन ने गाया, क्या गाया, सॉन्ग गाया, तो ये वट का आंसर दे रहा है। आराधना एडमायर्ड, आराधना ने एडमायर किया, किसको एडमायर किया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को एडमायर किया, तो ये आंसर दे रहा है किसका, तो वुम का। वुम दे रहा है ना, किसको, किसकी तारीफ करी, इसकी तारीफ करी, अपने बेस्ट फ्रेंड की। प्रियंका चोपड़ा केम यस्टरडे, तो यहाँ पे देखो केम यस्टरडे, तो ये वैन का आंसर है, कब, यस्टरडे को, कब आई, यस्टरडे को आई, वैन का आंसर दिया। अशोक केप्ट माई बैग ऑन द टेबल, तो अशोक केप्ट, अशोक ने रखा, क्या रखा, अशोक ने रखा, क्या रखा, माई बैग, तो ये वट का आंसर दे रहा था, कि क्या रखा, तो बैग रखा, और कहाँ रखा, ऑन द टेबल, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो ये वेयर का आंसर आपको दिखाई देगा ना इस तरीके से। अगला फिर विवेक वॉक्ड, तो ये हाउ का आंसर दे रहा है, कि विवेक जो है वॉक किया, कैसे, हाउ, तो यहाँ पे केयरफुली, हाउ यानी कि केयरफुली, ठीक है। तो अब आप देखिएगा बेटा ध्यान से कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी शब्द आ रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से वट, वेयर, वाई, वैन, हाउ, किसी ना किसी वे में आंसर वो दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि वो शब्द जो जो या तो वट का आंसर देते हैं और या तो वुम का आंसर देते हैं, सिर्फ उसको ही आप ऑब्जेक्ट कहोगे, और बाकी जो बच जाए उनको आप एडवर्ब कहोगे, ठीक है। रेस्ट ऑल आपके एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक है। रेस्ट ऑल जो है आपके, रेस्ट अदर्स जितने भी हैं आपके, वो आपके एडवर्ब हो गए। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जतिन सेंग, तो जतिन ने गाया, ये वट का आंसर दे रहा था, तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर ये वुम का आंसर दे रहा है, तो सर ये भी हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। तीसरा वैन है, वेयर है, वट है, ये आपका वट का आंसर दे रहा है, तो ये आपका बन गया था ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बस इतना, ये 3 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये रहा वट, वुम और फिर से वट। अब बाकी जो बच गए तो वो आपके एडवर्ब है, ये वैन एडवर्ब, वेयर ये भी आपका एडवर्ब का आंसर दे रहा है, ये भी आपका एडवर्ब बन गया। समझ में आ गई बात, हाँ कि ना। तो आपने देखा कि जो वट या वुम का आंसर देता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट में भी जो वट का आंसर देता है बेटा उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि वुम वाले को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो पहला वाला था, जो सॉन्ग था आंसर, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया, वट का आंसर दे रहा था, ये भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, वट का आंसर दे रहा था, लेकिन ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। हाँ सर आप कौन कौन से बैच में पढ़ाते हो, अच्छा लग रहा है पढ़ने में क्या, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिमन्यु जी बेटा मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपना शेड्यूल बता देता हूँ, ठीक है। देखो मेरा शेड्यूल कुछ इस तरीके से है, आप चाहें तो क्लासेस कर सकते हैं हमारी। देखो मेरी पहले सुबह 8 बजे क्लास होती है, सुबह 8 बजे क्लास होती है द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है। यूट्यूब पे होती है, ये यूट्यूब पे होती है, ठीक है, वाईटी पे। अच्छा उसके बाद फिर अगली क्लास होती है 12:30 पे, 12:30 PM पे क्लास होती है अगली, वो ये होती है द हिंदू वोकैब, ये भी यूट्यूब पे होती है। द हिंदू वोकैबलरी की क्लास होती है, मतलब जो मॉर्निंग में हमने एडिटोरियल पढ़ा होता है उसके कंप्लीट वोकैब को यहाँ निचोड़, पूरा कंप्लीट वोकैब निचोड़, और सिर्फ वोकैब ही नहीं, इसमें डेली के न्यूज़ भी बताता हूँ मैं, डेली का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होता है तो उस न्यूज़ को भी हम यहाँ कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर में जो मिस्टेक्स आती है, जो न्यूज़पेपर में जो मिस्टेक्स आती है हम उसको भी देखते हैं, जो ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह आते हैं। इसके बाद और आगे चलते हैं, फिर अगली क्लास होती है बेटा मेरी 2 बजे, ये भी यूट्यूब पे होती है बेटा, प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ऑल बैंकिंग एग्जाम नाम से प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है, तो ये भी हमारी किस पे होती है, तो वाईटी पे होती है, यूट्यूब पे होती है। और उसके बाद फिर अगली क्लास होती है बेटी मेरी, बेटी कह रहा हूँ बेटा, अगली क्लास होती है मेरी 3 बजे, वो अभी मैं आप लोगों को चौपाल बैच में पढ़ा रहा हूँ, ये यूट्यूब ये एप्लीकेशन पे चल रही है, ठीक है। चौपाल बैच ये एप्लीकेशन पे जो मैं आपको भी चला रहा हूँ ये, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गई बात, तो ये हमारे पास मेरे 4 अभी ये इवेंट्स चल रहे हैं, तो आप इस हिसाब से क्लास ले सकते हैं, ठीक है, राइट। और कौन सा यूट्यूब चैनल है, बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित, बैंकिंग बाय RWA, आप इतना भी लिख दोगे ना, RWA बैंक, यूट्यूब पे इतना भी लिख दोगे तो आ जाएगा। और देखो रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की अगर आप क्लास लेते हैं ना बेटा, तो ये आपका तय है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका जो ज्यादा वेटेज होता है इंग्लिश में वो आपका कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट है ना, ये सब चीजों का वेटेज ज्यादा होता है, राइट। तो उसका वेटेज ज्यादा होता है, तो अभी आपका ग्रामर चल रहा है, राइट। तो जब मैं आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन तक पहुंचूंगा इस बैच के अंदर भी, बस 10-5 दिन में पहुंच जाएंगे, तो जब मैं कॉम्प्रिहेंशन पे पहुंचूंगा ना, तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर हमें रीडिंग भी नहीं आती, क्योंकि तब तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एडिटोरियल की क्लास डेली ले रहे हो, तो जिस बच्चे ने लगभग 15 से 20 दिन भी अगर एडिटोरियल की क्लास ले ली और ये वोकैब वाली क्लास ले ली, तो आपका वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग सेगमेंट का जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, इस बैच में ऐसा तो है नहीं कि जीरो से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिखाऊंगा कि बेटा ऐसे रीडिंग करते हैं, यहाँ पे THE दा होता है ना, ये सब तो कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं शुरू से इस बैच की स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि रोज सुबह 8 बजे एडिटोरियल जरूर लो, जो अभी तक नहीं लेते थे वो जरूर लेना शुरू कर दो, कोशिश करो कि लाइव ही लो, कोशिश करो बेटा कि लाइव लो। अगर 1% ऐसा है कि कोई मजबूरी है आपकी, आप जॉब करते हैं या आप हाउस वाइफ हैं या कुछ भी ऐसा है, तो उस केस में तो फिर मैं क्या ही कहूँ, तब तो आप रिकॉर्डेड लो, लेकिन रहो रेगुलर और कमेंट जरूर किया करो, आपका ना फीडबैक बहुत मैटर करता है, तो आप कमेंट जरूर किया करो, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लगे बुरा करो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो। रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वाली क्लासेस में आया करो और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि सही चीज़ को, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को अगर आप लोग टाइम रहते अगर आपने सपोर्ट नहीं किया, तो हो सकता है कि वो फिर आपसे वो चीज़ अलग हो जाए या छूट जाए, उसके बाद फिर आप परेशान रहोगे कि सर पहले सपोर्ट कर दिया होता। खैर चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्लास का शेड्यूल है फिलहाल, और चौपाल बैच यूट्यूब पे आपका कब आएगा बेटा, देखो इसका अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी आप जो है अगर आपको आपकी डिमांड जाननी है या पूछना है तो आप बेटा ये इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर पूछ सकते हैं कि
जो है मतलब इंग्लिश के लिए अगर जो भी बच्चा चौपाल पे एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे कैसे भी प्रैक्टिस सेट जैसे बाकी चल रहा है तो अगर आप इसका भी चाह रहे हो तो बार-बार आप मेरे से मत पूछो, कमेंट बॉक्स में आप पूछते रहते हो तो मेरे को इग्नोर करना पड़ता है, दिक्कत होती है, ठीक है? तो आप यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है? वो आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है? इंग्लिश के लिए आपको अगर चाहिए प्रैक्टिस बैच तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, मैं प्रॉपर जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस वहाँ पे अच्छे से टॉपिक वाइज़ करवा दूँगा, ठीक है? तो चलिए फिलहाल अभी सेशन को मैं एंड करता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो कैसी लगी क्लास इसको भी नीचे बताना ज़रूर, राइट? ठीक है? अगर किसी को कोई चीज़ का बुरा लगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लूँ उनके नाम का तो बुरा भी मान जाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी, इंटेंशन कभी मेरा गलत नहीं रहता, बस थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें जल्दी याद रहेगी, ठीक है? बाकी अगर टेलीग्राम के फ्री ग्रुप में जुड़ के कुछ पूछना है तो एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर ही रखा है, फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंक फाउंडेशन टेलीग्राम, यहाँ पे आकर के पूछ सकते हो, एडिटोरियल की पीडीएफ यहाँ से ले सकते हो, डेली वोकैबुलरी की पीडीएफ यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? किसी तरीके की जानकारी के लिए आप यहाँ से 9818489147 यहाँ से आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है? चलो मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।